पीटीआई अवाम की जिद बन चुकी है या पीटीआई का जो सरबराह है वो अवाम की जिद बन चुका है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तहरीरी फैसले में इजाफी नोट लिखते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऐसे इल्जामात में कैद नहीं जो माशरे के लिए खतरा हो। वज़ीर आज़म को फांसी तक दे दी गई, किसी आमर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। सुभान अल्लाह। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जैसा मुनफरद इनका नाम है वैसे ही ये मुनफरद आदमी भी हैं। मुझे अदलिया से बाकी जो पाकिस्तानियों को रोना है, गिले हैं, फांसी दे दी फलाना, उसके अलावा मुझे एक गिला और है अपनी अदलिया से। इन्होंने हमारे दो खूबसूरत लोग, मीडिया के दो खूबसूरत लोग छीने। एक ज़माने में अतर मिनल्ला साहब आया करते थे तो खूबसूरत गुफ्तगू करते थे। एक जस्टिस बाबर सत्तार हैं, वो एक प्रोग्राम में हमारे साथ होते थे। अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ मेरा ख्याल है फ़ोन पे ही बात हुई है एक बार इन लोगों से, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बड़े खूबसूरत लोग थे, मीडिया में बड़े बैलेंस, बड़े मैच्योर, पढ़े लिखे। बाकी तो फिर दानिश्वरी की दुकानें हैं, तय जमाता पास डायरेक्ट दानिश्वर हैं। तो बस अदलिया से यही एक शिकायत है कि हमारे मीडिया के दो खूबसूरत बंदे छीन लिए। बहरहाल चलो खैर, बात अच्छी है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दरमियान ये मुल्क झूल रहा है, झूलता रहेगा। दुआ करें झूला कायम रहे। मुग़ल आज़म एक फ़िल्म थी दिलीप कुमार साहब की, वो याद आती है, जिसमें अकबर कहता है कि पता नहीं कौन, हाँ, अनारकली को अकबर आज़म कहता है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। पाकिस्तानी अवाम अनारकली है। सुभान अल्लाह। कोई इनको जीने नहीं देगा, कुछ इनको मरने नहीं देंगे। और ये जिंदगी और मौत के दरमियान जैसे पेंडुलम होता है ना क्लॉक का। चलो ठीक है। हसन साहब, बास तज्जियाकारों के मुताबिक नून लीग फील्ड में नहीं निकली, दीगर चीज़ों पर तकिया कर रही है। फील्ड में ना निकलना तो समझ आ रहा है, दूसरी चीज़ों पर तकिया करना की समझ नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि खैर वो आपको जो आपने कहा है कि फील्ड में निकलना तो समझ में आता है, तो बिल्कुल ठीक है। फील्ड है ही नहीं तो निकलना कहाँ है। वो जब खुड में से, बिल में से, कहते हैं ना वो सांप बिल में घुस गया या खुड में बढ़ गया फलाना, वो खुड में से निकलते हैं, ठाप पड़ती है बाहर से, अवामी ठाप, फिर अंदर भाग जाते हैं। ये पिछले दिनों जलालपुर, जट्टां, गुजरात वगैरह की में निकले थे ना ये बिलों से बाहर, तो फिर क्या हुआ, सारे कबूतर गुब्बारे धरे के धरे रह गए। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जिनको फील्ड की आदत ही नहीं है। ये अंपायर खड़े करके खेलने वाले लोग हैं। हामिद मीर का वो क्लिप वायरल है आजकल, जिसमें उसने पूरी कहानी सुना दी है कि ये अपने क्रिकेट ओ इमरान को कहते हैं खलंडरा। ओ भाई तू तो खलंडरा खुद बड़ा बड़ा सी, लेकिन बुरी तरह नाकाम। उसने वर्ल्ड कप जीता, तुम बेचारे अंडर 19 भी नहीं खेल सके कभी। तो कभी अच्छा, ये हामिद मीर के प्रोग्राम में वो कहता है कि भाई को नो बॉल दे देता था कोई एक, कभी चीफ सेक्रेटरी को साथ रखता था ये एम्पायर्स के तौर पे, कभी डीआईजी होता था। वो क्लिप सुन लें यार, मुझे तो क्रिकेट की समझ भी नहीं है, लेकिन आई रियली एंजॉयड इट। मुझे जब किसी ने बताया तो मैंने कहा दिखाओ मुझे। उससे बंदे के कैरेक्टर का पता लगता है। पूरी जिंदगी डेस्परेटली कोशिश की क्रिकेट खेलने की, पता नहीं रेलवे में भी को भर्ती बड़े निचले ग्रेड में हो गए थे कि उसके थ्रू टीम में घुसे, पता नहीं, मत छोड़ो। ठीक है, इसलिए ये फील्ड में नहीं निकल रहा है ये वो। हसन साहब, नून लीग के लिए बेतहाशा कुर्बानियां देने वाले सरकर्दा रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में देते हुए कहा कि पीटीआई अवाम में बहुत मकबूल हो चुकी है, हम बैसियत कौम एक्सपोज हो रहे हैं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मैं उसने जो असली जुमला बोला है वो आप भूल गए। उसने कहा था कि पीटीआई अवाम की जिद बन चुकी है या पीटीआई का जो सरबराह है वो अवाम की जिद बन चुका। ये जुमला 100 जुमलों पे भारी है। पहली बात तो ये है कि आप ठीक तरीके से कोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जावेद हाशमी कौन है? मैं उसकी बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ। मेरा पुराना ताल्लुक है यूनिवर्सिटी के ज़माने का।
वो बस छोड़ो अब लेकिन वो ताल्लुक़ बड़ा खूबसूरत है हमारा। ये जब माफ़ी तलाफ़ी मिन्नतें तरले कर करा के सिफारिशें डरवा के जब जद्दा भाग गए थे तो कौन था? जावेद था, जावेद हाशमी था जो डटा रहा। मैं इसको जेल मिलने जाया करता था, हालांकि मुझे उसकी सियासत से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन दलेर आदमी है, डटे रहने वाला आदमी है, अकल में कमी है, सुकम है, छोड़ के गया फिर अब साथ खड़ा है। ये इसी तरह का पागल ही कर सकता है ना। हम चूंकि बहुत सियाने हैं इसलिए हमें इस पागलपन की समझ भी नहीं आती। भरिया मेला छोड़ गया था, आज को फिर मरोड़ उठ रहे हैं। ये उसका टाइप है। उसने जितनी दलेरी से यहाँ वो जेल काटी है, पता है मैं जाता था उसको मिलने जाता था, तो बात जो उसने की है वो 100% दुरुस्त है, इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। और अंदाज़ा लगाओ कितने मुंतकिम लोग हैं। वो इनकी ज़्यादतियों की वजह से गया, वापस आया, उसके बाद उन्होंने उसको ऑन नहीं किया। लेकिन बहरहाल जो वो बात कर रहा है वो सही है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं हमारे वो भी जानते हैं। तो इसमें कौन सी अकल वाली बात कौन सी है? वो जिद बन चुका है लोगों की बस। ठीक है, लेजिट बात है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हसन साहब, नवाज शरीफ आजकल जैसे बहुत सी बातें दोहरा रहे हैं, मसलन हिसाब एहतसाब वगैरह, इसी तरह मोटरवेज बनाने की भी तकरार कर रहे हैं। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या मोटरवे बनाने की तकरार जो है ये ऐसे ही है, इसमें एक खास तरह की मुशाबहत है। एटम बम धमाका, क्या धमाका? उसको विजुलाइज करने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शुरू कराने वाला अब्दुल कदीर खान को लाने वाला, नामसात तरीन हालात में अब्दुल कदीर खान मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी टीम ने ये काम किया। बनवाने वाले, उसका पहरा देने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले, वो तो कभी बोल ही नहीं। ये भाई जिस तरह कोई इत्तफाक फाउंड्रीज बनाया सी, छोड़ो। अच्छा, अब जहाँ तक ये मोटरवे का ताल्लुक है तो रेमंड बेकर की किताब का मैं अक्सर हवाला देता हूँ। वो अंग्रेज़ी चाहे और मियाँ साहब ने वो भी प्रॉब्लम होनी है। कैपिटलिज्म ज़ैकली सील डर्टी मनी, रेमंड बेकर, पढ़ लो, मेरे पास पढ़ी है। ये जब मीटिंग के लिए चक्कर लगाओगे आप, याद कराना मैं दे दूँगा, आप भी पढ़ लेना। अच्छा, पिछले दिनों साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान का इंटरव्यू, वो सुन लो, सोशल मीडिया पे वायरल है और यह मकबूल जान ने किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कोरियन सफीर को नवाज शरीफ से मैंने मिलवाया था और पाकिस्तान को किकबैक्स देने के इल्जाम में कोरियन हुकूमत ने उसे जेल भेज दिया। ये वजीर आजम वो जेल में, सुभान अल्लाह। और ये सुन लें, ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं से फिर एवन फील्ड शील्ड ये वो